हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेडिसिनल और ड्रग्स प्लांट्स बता रही हूँ। इसमें ये मानो कि हर कंपटीशन में इन सारे प्लांट्स में से एक प्लांट्स के बारे में ज़रूर आता है। या तो उसका साइंटिफिक नेम आता है, या फिर उसका जो कोई एल्कलॉइड्स है वो आ जाता है, या फैमिली नेम आ जाता है, या फिर ये मान लो लोकल नेम आ जाता है, या फिर पार्ट यूज़ कौन सा करते हैं वो आता है। तो इसलिए जो है आज वो सारे प्लांट्स मैंने लिए हैं जो अधिकतर आपके कंपटीशन में आते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपना जो प्लांट है वो प्लांट है पेपेवर सोमनीफेरम। ये आपने अभी 12th में भी देखा था। ये अफीम का पेड़ है, अफीम बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको ओपियम बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका पेपेवर सोमनीफेरम है। और वैसे नॉर्मल अपन इसको खसखस या पोस्त के सीड्स बोलते हैं। फैमिली इसकी पेपेवरेसी है। और ये आपको जो फ्रूट्स देख रहे हैं, ये फ्रूट्स को ही कट करके जो है वाइट कलर का इसमें से लेटेक्स निकलता है, और उसको सुखा के फिर जो है अफीम जो है बनाई जाती है। और ये इसके सीड्स हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं, जैसे ठंडाई वगैरह है उसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो है खसखस कहलाती है। फिर यहाँ पे देखो, आपको बता रखा है पार्ट। तो लेटेक्स जो इसमें से मिल्क जैसा निकलेगा वो लेटेक्स होता है, और इसके ये सीड्स हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये कई बार आते भी हैं, 30 टाइप्स के इसमें एल्कलॉइड्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मॉर्फिन। इसको मेडिकली यूज़ किया जाता है। फिर पेपेवरिन है, कोडीन है, नार्कोटिन है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट सेडेटिव में यूज़ किया जाता है जब नींद वगैरह नहीं आती है। बाकी इसमें डिसेंट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, स्टिमुलेशन में है, कफिंग में है, इन्फ्लुएंजा में है, और एक ये बेस्ट पेन किलर है। तो वहाँ पर इसका मेडिकली यूज़ करते हैं। बाकी एज ए ड्रग अगर हम मानते हैं तो ये अफीम है, जिससे लोग बाग इसको नशे के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका बैड वो भी है कि अगर अगर ज़्यादा अपन करते हैं तो यहाँ पे इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। पर आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको तो इसका बॉटनिकल नेम, उसके बाद में जो है इसका लोकल नेम पेपेवरेसी कई बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है गूगल। ये गूगल अपने राजस्थान में बहुत मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका बॉटनिकल नेम कई बार आता है। अगर आप देखो तो ये यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉमीफोरा विटाई। वैसे इसको गूगल बोलते हैं। इसकी फैमिली है बर्बेरेसी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो, इसमें से गम निकलता है, यानी जैसे अपना गोंद होता है उस तरीके से उसको जो है मेडिकली यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ लिख रखा है ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक, और ये फीमेल्स में भी इसके लिए बहुत इसको यूज़ किया जाता है। यूट्रस में किसी तरह की कोई स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, किडनी है, अल्सर है, टीबी है, निमोनिया है, तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में अश्वगंधा। इसका जो बॉटनिकल नेम है ये भी कई बार आता है आपका विथेनिया सोमनीफेरम। फिर उसके बाद में इसकी फैमिली सोलेनेसी है। इसकी भी रूट्स और लीव्स को यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे देखो, इसमें भी एल्कलॉइड्स हैं, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। तो वाइथेनिन है, सोमनीफेरिन है, और निकोटिन है। तो ये इसका है। फिर यहाँ पे देखो, इसको जो यूज़ किया जाता है जॉइंट पेन में, स्वेलिंग, पैरालिसिस, स्किन इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, तो वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है अपने पास में, ये है सतावरी, जिसका बॉटनिकल नेम है एस्पेरेगस रेसिमोसिस, और फैमिली इसकी एस्पेरेगेसी है। इसकी जो रूट्स हैं उन रूट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसकी जो ये आपको लीव्स दिख रही हैं, इन लीव्स को जो है एज ए वेजिटेबल यानी सब्जी के रूप में इसको बहुत यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जितनी भी हमारे बॉडी में अगर कुछ टॉक्सिक है तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये उसको निकाल देता है। फिर इंक्रीज़ इम्यूनिटी सिस्टम, स्टिमुलेट इंसुलिन, डायबिटीज़ वाले हैं तो उनको भी यूज़ करता है कि ये इंसुलिन को जो है स्टिमुलेट करता है ताकि डायबिटीज़ कम हो।
फिर यूट्रस में फीमेल्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो फीमेल्स बच्चों को दूध पिलाती हैं, मिल्क लैक्टेशन करती हैं, तो इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। फिर फीमेल की डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनके लिए, फिर स्टमक, फिर इरेगुलरिटीज़, अल्सर, कैंसर, इसमें जो है इसको बहुत ज़्यादा आप देखो कैंसर जैसी में इसको यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास में अगला है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, एलोवेरा या ग्वारपाठा। आजकल इसको बहुत यूज़ किया जाता है और इसकी जो फैमिली है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के जो नाम होते हैं वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको एस्फोलिएसी, अब यहाँ पे देखो इसकी लीव्स है वो काम में ली जाती है और इसको अधिकतर स्किन डिजीज़ है, स्टमक पेन है, पाइल्स है, लिवर स्वेलिंग है और सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक, आजकल कॉस्मेटिक में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स है कॉस्मेटिक में, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में कैनबिस, जैसे अपन नॉर्मल भांग कहते हैं। अभी देखो सबसे हेम्प, क्योंकि इससे जो है फाइबर भी बनाया जाता है तो वो इसका एक नाम हेम्प भी है। वैसे इसका कैनबिस सटाइवा नाम है। फैमिली कैनबिसी है। लीव्स और स्टेम इसके यूज़ किए जाते हैं अधिकतर और यहाँ पे इसका फाइबर है, ऑयल है, वेजिटेबल है, मेडिसिनल पर्पस फॉर्मेशन, इससे जो है हसिस जो है एक ड्रग के रूप में लिया जाता है और इससे हेलुनेशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में निकोटियाना टैबेकम, यानी टैबेको, तंबाकू, जो आपको पता है बीड़ी सिगरेट में यूज़ की जाती है और ये वैसे तो बहुत जो है ख़राब है क्योंकि इसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में इसकी फैमिली है सोलेनेसी, ये लीव्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है और वैसे तो ये जो है हम इसको वैसे एज ए ड्रग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये कई चीज़ों में यूज़ होती है। जैसे इसमें है पर्पस सच प्रिवेंटिंग द फैटिक, पर्ज नेजल पेसेस, ठीक है। कई लोग इसको धुएं से लेते हैं तो वहाँ पे कुछ अगर हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसको ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं या इसके हैबिचुअल होते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में कोका या कॉफ़ी प्लांट। अब यहाँ पे देखो ये सभी आप लोग जानते हो, इसके ये सीड्स होते हैं, जो सीड्स जो है यूज़ किए जाते हैं अधिकतर। फिर यहाँ पे देखो इसका बॉटनिकल नेम एरेथ्रोजाइलम कोका है, ये भी इसकी एक वैरायटी है। फिर उसके बाद में एरेक्टोलेसी इसकी फैमिली हो गई। यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इसके सीड्स यूज़ करते हैं, जिसको हम अधिकतर स्टिमुलेटेड एनाल्जिक, हेडेक में, रूमेटिज्म में, या हमारी जो ब्रोकन बोन्स हो जाती हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये इसको यूज़ करते हैं। इसमें कैल्शियम बहुत होता है तो इसको हम कैल्शियम डेफिशिएंसी में भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारी कोका या कॉफ़ी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में एट्रोपा। ये एट्रोपा है जिसको हम नॉर्मली बेलाडोना कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना। फैमिली अपने पास सोलेनेसी है और इसकी लीव्स और फ्रूट्स को यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे देखो ये जो है अधिकतर हमारे हेडेक वगैरह में यूज़ किया जाता है। बाकी इसके कारण जो है इसके हार्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है और हमारी जो प्यूपिल होती है उस प्यूपिल को डायलेट कर लेता है, वॉमिटिंग, हेलुनेशन, तो ये इसके बैड इफ़ेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में धतूरा, जो अधिकतर आप जानते हो। इसका बॉटनिकल नेम हो गया आपका धतूरा विटाई और इसका वैसे धतूरा स्ट्रोमियम, तो इसीलिए मैंने आपको दो यहाँ पे बॉटनिकल नेम दिए हैं। सोलेनेसी है। फिर यहाँ पे फ्रूट्स जो हैं उसके अधिकतर यूज़ किए जाते हैं और ये इस तरह का कांटे वाला होता है जो अधिकतर जो है शिव जी भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो उसका फ्रूट होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये जो है अधिकतर पॉइज़न में इसको ज़्यादा यूज़, मतलब इसका बैड इफ़ेक्ट ज़्यादा है और अगर यूज़ करते हैं तो इसको लोग बाग अधिकतर ड्रग्स में यूज़ करते हैं। तो हेलोजिनिस में जो है, हेलोजिनिस मतलब होता है भ्रमता, यानी कि इसमें जो है सैडनेस जो है वो ज़्यादा आती है। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट है ऑसिमम, जिसको अपन तुलसी बोलते हैं और ये सबके पास में होती है।
और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ऑसिमम टेनिफोरियम है और फैमिली इसकी लेमिएसी है। हम अधिकतर लीव्स और स्टेम इसके यूज़ करते हैं और इसको अधिकतर अपन कोल्ड में यूज़ करते हैं। और ये जो है रिलीजियस प्लांट है और लेकिन फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। हम टी में या वैसे भी इसको अधिकतर बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ करते हैं। अब ये देखो, ये मैंने स्ट्रेस करा दिए हैं आपको। तो ये जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें से आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इसके नॉर्मल नेम, इसका बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम और कौन सा पार्ट, तो ये जो 4 हैं, ये 4 आपको ये मान के चलिए कि ज़रूर आपका इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आप मेरे इसमें ज़रूर जो है कमेंट बताया करो कि हम जो है नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे आपको वीडियो बना के दें। उसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।